हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फाइनली इतने दिन बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ। हाँ मतलब लेट हो जा रहा हूँ मैं आजकल, और मैं इसका रीजन भी आप लोगों को बताऊंगा क्या सीन चल रहा है, क्यों आजकल जो बड़े व्लॉग्स है वो लेट आ रहे हैं। क्योंकि जो मिनी व्लॉग्स हैं वो तो मैं लगातार डाल ही रहा हूँ, बट जो लॉन्ग व्लॉग हैं उनमें 4-5 दिन 6-7 दिन लेट हो जाता है। तो मैं इसका एक्चुअल रीजन आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चल रहा है। एंड बस आज बात करते हैं क्या कुछ रहा आज के दिन और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आज सबसे पहले मैं उठा एंड घर के नॉर्मली छोटे मोटे काम किए, क्योंकि तन्नू घर पर नहीं है, वो मम्मी के पास है कुछ दिन के लिए। मम्मी का अभी आइज का ऑपरेशन करवाया हम लोगों ने। तो पहले उनका शुगर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, डॉक्टर ने बोला कि अभी कंट्रोल में है, आप आइज का ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो एक आंख का उनका ऑपरेशन करवाया था 7-8 साल पहले, अब दूसरी आंख का करवाया है। तो इसके लिए तन्नू को वहां पर उनके पास रुकना पड़ेगा, तो इसीलिए तन्नू उनके पास रुकी है और क्लाउड किचन को मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ। तो आज सुबह जैसे ही मैं नहा धोकर तैयार हुआ, तैयार होकर मैं फटाफट से निकल पिज़्ज़ा बेस बर्गर बन लेने के लिए। और मेरे को आज ये था कि फटाफट से ना मैं अच्छे खासे पिज़्ज़ा बेस बर्गर बन लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो टाइमिंग है डेली का वो थोड़ा कम है। मतलब बाकी आउटलेट्स के मुकाबले मैं कम ओपन करता हूँ। हाँ बहुत सारी चीज़ें होती है साथ में, बट अब मैंने ये डिसाइड किया है कि उसको अच्छे लंबे टाइम तक हम ओपन करेंगे जब तक हमें दूसरा स्पेस नहीं मिल जाता। अभी मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे को शेफ चाहिए और एक स्पेस चाहिए अपनी सिटी में, जो मेरे को अभी तक अच्छा सा नहीं मिला और ना ही कोई बंदा मिला है। खैर देखते हैं कब तक मिलता है। तो तब तक ना मैं घर से ही चालू रखूंगा अपना क्लाउड किचन। एंड आज जैसे ही मैं पिज़्ज़ा बेस बर्गर बन लेने के लिए गया, जिन भैया से मैं इंग्लिश ओवन के पिज़्ज़ा बेस बर्गर बन लेता हूँ, मैंने देखा उनके गोदाम के ऊपर ताला लगा है। मैंने देखा इतनी लेट हो गया, आज ताला क्यों लगा है। तो मैंने भैया को कॉल किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना गोदाम शिफ्ट कर लिया और वो मेरे घर से ना 4 से 5 किलोमीटर दूर है। पहले इतना लंबा डिस्टेंस नहीं था, बट अब ज्यादा दूर है। पहले तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ले आता था ताकि डेली के डेली मैं चक्कर लगा सकूं, बट अब मेरे को सोच समझ कर लाने पड़ेंगे पिज़्ज़ा बेस और बर्गर बन, क्योंकि इतनी दूर का लंबा चक्कर मैं रोज रोज नहीं काट सकता। तो आज मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में पिज़्ज़ा बेस और बर्गर बन लिए। एंड रास्ते में आते टाइम मॉडल टाउन वहां से पास पड़ता है, तो मॉडल टाउन से मैंने लेटस ली। एक तो यार मेरी सिटी में प्रॉब्लम ये है, मेरे आसपास ना लेटस नहीं मिलती, वो मॉडल टाउन में ही जाके मिलती है। और वहां से लेटस लेकर मैं पहुंच जाता हूँ मंडी में। मंडी में जाकर मैंने कुछ सब्जियां खरीदी एंड फिर मैं आ जाता हूँ घर आकर मुझे ये था कि फटाफट से क्लाउड किचन ओपन करना है। एंड यार मेरे साथ सीन बन जाता है, जैसे ही मैं लेटस लेके आया तो एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि मैं लेटस लेने गया तो अंकल ने आधा किलो के 2 पीस लेटस के रख दिए, एक पत्ता गोभी का रख दिया। और पत्ता गोभी ना आई थिंक 1/4 या 1/3 होगी लेटस के प्राइस में। तो इसी चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हो गया। अब मैं चेक करके लेता हूँ कि लेटस कैसी है और पूरी है कि नहीं है। एंड घर आकर जैसे ही मैंने जोमेटो ऑन किया, अपने ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। ये अपना पहला ऑर्डर होता है एंड मैं इसको बनाने लगता हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब सीरियसली यार कुछ ही टाइम हुआ है और आप लोगों ने इस अचीवमेंट पर पहुंचा दिया हम दोनों को। एंड इंस्टाग्राम पर भी अपनी फैमिली 10K की होने वाली है। और फेसबुक की अगर मैं बात करूं, वहां पर अपनी फैमिली जो है 22,000 की हो चुकी है। मतलब ओवरऑल कुल मिला के देखें तो 4 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बट यूट्यूब पर अभी थोड़ा सा बाकी है। जैसे ही 4 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्लान है। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूं कहां बिजी थे हम, क्या सीन चल रहा है लाइफ में, क्यों लॉन्ग व्लॉग इतने लेट आ रहे हैं। आप लोग बड़े व्लॉग्स को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। बट कभी कभी होता ही है कि हम कुछ अलग चीजों में फंस जाते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूं 4 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप लोगों के लिए स्पेशल एक मास्टर क्लास तैयार करूं, जो हम हर संडे को करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस। जैसे कि कैसे क्लाउड किचन स्टार्ट हुआ, कैसे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हुए, कैसे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम, कैसे हमने हर जगह पर ग्रो किया। तो मैं उसी कोर्स में अभी लगा हुआ हूं, बहुत दिनों से उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो इसीलिए लॉन्ग व्लॉग जो है वो लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा टाइम उस चीज में चला जाता है। एंड आप लोगों के इतने सारे मैसेज आते हैं फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, कि कैसे हम लोग भी क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं घर से आपके जैसे। तो वो पूरी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड मैं चाहता हूं दिल से कि आप लोग भी ऐसे ही ग्रो हों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, वो खाना बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाउड किचन खुल तो जाता है, ऑर्डर्स नहीं आते। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि यार हमें 2 महीने हो गए बट हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो एक्चुअल क्या तरीका है ऑर्डर्स लाने का, कैसे आपको अपने सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा ये प्लान
कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फटाफट आज के मैं ऑर्डर्स कंप्लीट करता जा रहा था, और क्योंकि तनु अभी घर पर नहीं है, वो मम्मी के पास है, तो मैंने ना सिर्फ पिज्जा और फ्राइज ऑन रखे हैं। इसका भी एक बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि यार पिज्जा फ्राइज ना दोनों अलग अलग जगह पर प्रिपेयर होती हैं, और पिज्जा रख के मैं फ्राइज इजीली बना सकता हूं। अगर मैं साथ में बर्गर, सैंडविच, मैगी सारी चीजें ऑन कर दूंगा तो कुछ भी चीज अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि एक अकेला इंसान सारी चीजों को नहीं हैंडल कर सकता जब ऑर्डर्स आते हैं। और मैंने क्लाउड किचन में ये चीज भी देखी है कि ऑर्डर्स ना ऐसे नहीं आते कि एक आ गया फिर दूसरा आ गया धीरे धीरे, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पर ऑर्डर आने लगते हैं और एकदम से बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा टाइम जाएगा कि आप खाली बैठे हो 2-2 घंटे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है और मैं क्वालिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया जब तक तनु नहीं आती तब तक मैं सिर्फ पिज्जा और फ्राइज ही ऑन रखूंगा। हाँ, साथ में एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मैं बर्गर भी ऑन कर दूंगा, बर्गर की भी प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। तो ऐसे करके मैं सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करता हूं आज के। एंड एक बड़ा सीन बनने वाला था, मतलब बनते बनते रह गया वो चीज। आप लोगों को याद ही होगा, एक बार मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि एक जोमेटो राइडर आया, वो भी ड्रिंक करके। उस बंदे की मैंने कंप्लेंट डाली थी एंड आज भी वो सीन दोबारा होने वाला था। हुआ ये कि कस्टमर का मेरे पास ऑर्डर आया एंड मैंने उस ऑर्डर को टाइम से पहले प्रिपेयर कर दिया, बट मैंने जोमेटो ऐप पर देखा जो जोमेटो राइडर है उसके आने में बहुत ज्यादा टाइम दिखा रहा है। काफी देर से ऐप के ऊपर शो रहा था राइडर 9 मिनट लेट है, और जब 15 से 18 मिनट हो गए राइडर को ना आए तो मैंने कस्टमर को कॉल किया। मैंने उनको बताया कि यार राइडर अभी तक आया नहीं है, तो आप प्लीज जोमेटो केयर में कॉल करो और दूसरा राइडर बुक करो, या तो क्योंकि वो राइडर अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं राइडर से बात करता हूं। एंड जैसे उन्होंने राइडर से बात की उसके तुरंत बाद मेरे को कॉल किया, एंड मेरे को कॉल करके वो बताता है कि प्रवीण यार एक्चुअली ना राइडर की आवाज मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, मतलब उससे बोला भी नहीं जा रहा था, वो बंदा या तो ड्रंक था या कुछ और प्रॉब्लम था। तो जैसे ही मैंने उस राइडर का नाम पढ़ा मैं समझ गया कि ये कौन बंदा है। और जब मैंने वीडियो डाली थी तो कुछ लोग कमेंट्स में मेरे को बोल भी रहे थे क्यों किसी की आप जॉब खा रहे हो, क्यों किसी की कंप्लेन कर रहे हो। तो यार वो उसकी सेफ्टी के लिए चीज थी कि वो बंदा सेफ रहे, ड्रिंक करके ड्राइव ना करे। बट ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज के ऊपर। खैर वो बंदा उस टाइम पे नहीं आया, एक दूसरा राइडर आया एंड वो दूसरा राइडर उनका ऑर्डर लेके गया। क्या पता जोमेटो को भी वो चीज पता लग गई हो कि राइडर बहुत ज्यादा लेट है और किस कंडीशन में है, इसलिए उन्होंने दूसरा राइडर भेज दिया। दूसरा राइडर बहुत सही तरीके से आया था और वो ऑर्डर लेकर चला गया। तो क्लाउड किचन में ऐसी ऐसी चीजें हो ही जाती हैं। तो आज के काफी सारे ऑर्डर्स मैंने प्रिपेयर किए एंड मैंने अच्छा खासा स्पीड के ऊपर भी ध्यान दिया, क्योंकि क्लाउड किचन में होता ही है कि आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर्स बनाने पड़ते हैं। जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी तेजी से आप कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचा पाओगे। एंड आज एक कस्टमर ने तो हमारे पास 2 बार ऑर्डर किया, मतलब पहली बार उन्होंने अपनी फैमिली के लिए पिज्जा ऑर्डर किया, उनको पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आया, एंड उसके बाद दोबारा से उन्होंने फ्राइज ऑर्डर किए और वो भी उनको काफी पसंद आए। अब वो वेट कर रहे हैं कि हमारा बर्गर उनको खाने को कब मिले। तो इन कस्टमर का नाम है पार्थ पिछले 3-4 दिन से हमारे पास रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमारा पिज्जा और फ्राइज तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। एंड पार्थ का मेरे पास कॉल आया था ऑर्डर करने से पहले। इन्होंने कहा कि जहां से आप पिज्जा बेस और बर्गर बन लेते थे मैं उसी के पास में रहता हूं, कैंप एरिया में, तो क्या आपका क्लाउड किचन ओपन है, मैं ऑर्डर करना चाहता हूं। मैंने कहा श्योर आप ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उन्होंने मेरे पास ऑर्डर किया एंड इनका फीडबैक भी काफी अच्छा आया। तो आज के काफी सारे ऑर्डर्स बन जाते हैं। एंड शाम को कमाल की चीज़ हुई, मतलब आजकल शादियों का सीजन चल रहा है तो हर जगह पे शादियां हो रही हैं, हमारी गली में भी शादियां चल रही हैं। तो मैं अंदर क्लाउड किचन में काम कर रहा था और बाहर घुड़चड़ी निकल रही थी, बहुत सारे लोग डांस करते हुए जा रहे थे, डीजे बज रहा था और उसी के बीच ना जोमेटो का ऑर्डर आ गया। मेरे को डीजे की आवाज़ से पता ही नहीं चला जोमेटो का ऑर्डर बज रहा है, बार बार वो ऑर्डर बजता रहा। जब 3 मिनट हो गए तब जाके मैंने फ़ोन को चेक किया कि यार सच में ऑर्डर तो बज रहा है। फिर मैंने जोमेटो का ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया एंड जोमेटो राइडर की भी बुरी हालत हो गई थी, वो भी ऐसे घुड़चड़ी को हटाते हुए आ रहे थे, तो फटाफट से उनको भी ऑर्डर डिलीवर कर दिया। एंड आजकल हम क्लाउड किचन को रात को ज्यादा ओपन करते हैं, क्योंकि यार रात को ना अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं। बट रात को एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, जैसे कि एक तो मैंने ड्रिंकिंग वाला केस बताया कि राइडर्स कभी कभी ड्रिंक करके आ जाता है कोई ना कोई, और दूसरी चीज हम लोग कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ पर ना रात को सब कुछ सुनसान हो जाता है। तो ऐसे में अगर 4 राइडर घर के पास आके बातें करना स्टार्ट करेंगे तो वो नॉर्मली भी बात करेंगे, तब भी उनकी आवाज थोड़ी सी लाउड हो जाएगी। तो ऐसे में कॉलोनी वालों को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी बंद कर देता हूं क्लाउड किचन को, वरना घर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, घर से आप इजीली काम कर सकते हैं। सो बस इस तरीके से आज के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं और मेरे पास सारी चीजें स्टॉक आउट हो जाती है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप हमारी जर्नी में पार्ट बनना चाहते हैं तो। एंड हाँ, क्लाउड किचन के कोर्स वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।